अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, रौनक जी को कुछ मत करना, उन्हें मत मारना। मैं तुम लोगों को रौनक जी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। उनकी ढाल बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम लोगों को उन्हें कुछ नहीं करने दूंगी। अरे मैं उसे कुछ करूंगा भी नहीं, जो करूंगा तेरे साथ करूंगा। वैसे ही मुझे उसे नहीं, तुझे उठाना है। छोड़ो। रुको। गायत्री! बिल्कुल चुप। तेरी सारी कहानी खत्म। अवेश का बुलावा आया तुझे। चल बैठ। नहीं। चल अंदर। छोड़ो। चल अंदर। रौनक जी, रौनक जी। तेरे में जान नहीं है, फिर भी अपनी जान को बचाने आया। हाँ छोड़ इसका। रुको! छोड़ो। छोड़ो! नहीं, नहीं, नहीं! बचाओ! मारिए लो! तो कब चाय? ए, पुलिस। प्रार्थना के आशिक तू नहीं बचेगा। रौनक जी! ये आवाज, ये धड़ पर ये आवाज। ए, डालो इसको गाड़ी में डालो। रौनक जी! रौनक जी! छोड़ो! रौनक जी! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! रौनक जी! प्रार्थना! माँ! माँ! इंस्पेक्टर! इंस्पेक्टर सुनिए प्लीज, उसकी मदद कीजिए ना। इंस्पेक्टर! इंस्पेक्टर जल्दी आइए इंस्पेक्टर! मैम, वो आपको बुला रही हैं। इंस्पेक्टर! इंस्पेक्टर, वो प्रार्थना को लेकर जा रहे हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वो बच्चे, वो प्रार्थना उसे वो जीप में लेकर गए, कुछ गुंडे उसे बचाइए ना प्लीज। जल्दी कीजिए मैम, प्लीज प्लीज बचाइए प्रार्थना को प्लीज। जल्दी जल्दी प्लीज। ये क्या हो गया? मैडम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुमने ऐसा कह भी कैसे दिया कि तुमने जो कुछ भी किया प्रार्थना की भलाई के लिए किया? अरे एक ड्राइवर से शादी कर रही थी तुम मेरी बेटी की, और वो भी उस पायल के ड्राइवर से। वो पायल जिसने हमारी बेटी को सांप से डसवाकर मारने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। अरे ये तो पता था कि वो भावेश हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं है। अरे ये तो पता था कि कैसी औरतों के पास उसका आना जाना है। अरे ये तो पता था कि वो पहले से शादीशुदा है। ये तो पता था कि उसका एक बच्चा है। मुझे सच में नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, उसका बच्चा है। गंदी औरतों के पास उसका आना जाना है बात की बात, वो पहले से शादीशुदा है ये भी बात की बात, लेकिन वो पैसों के लिए हमारी प्रार्थना से शादी कर रहा था, ये भी तुम्हें पता नहीं था। ऐसे गंदे आदमी के हाथ में तुम मेरी बेटी का हाथ देने का सोच भी कैसे सकती हो? आप अस्पताल में थे और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने। अरे जिंदा था मैं, मर नहीं गया था। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, ये भी देख लेता, ये भी संभाल लेता। माँ होके अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा रही थी तुम।
अरे वो तो भला हो रौनक जी का जो समय पर आ गए, आके उन्होंने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना मेरी बेटी भावेश जैसे गंदे आदमी के हाथ पड़ जाती। सीमा, तुम प्रार्थना से इतनी नफरत क्यों करती हो? नवजात बच्ची थी जब मैं उसे अपने घर में लेकर आया। उसकी बदकिस्मती हमारी किस्मत बन गई। उसके घर में पांव रखते ही तुम्हारी जिंदगी बन गई। उसके घर में आते ही हमारे सारे श्राप मिट गए, हमारे बुरे दिन कट गए, अच्छे दिन आ गए। प्रार्थना के आने से पहले 2 बार तुम्हारी कोख उजड़ चुकी थी, तुम मां नहीं बन पा रही थी। प्रार्थना के आते ही तुम्हारी गोद भर गई, गोद में गायत्री आ गई। मुझे पहले से सच का पता नहीं था, तभी तो मैंने प्रार्थना को स्वीकारा, उसे अपनी बेटी माना, उसे पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि उसने मेरे कोख से जन्म लिया। किशन जी, आपने मुझे बहुत देरी से बताया कि उसने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, वो मेरी बेटी नहीं है। इसलिए जो मेरे मन में उसके लिए ममता थी ने, वो सच पता होने के बाद मर गई। फिर भी मैंने प्रार्थना को पाला, उसे इस घर में रखा, उसे बड़ा किया, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप उसे लाए थे। हाँ, मैं लाया था उसे इस घर में। बस किशन जी, बस हमें बहुत हो गया। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपना फर्ज निभाया। कोई फर्ज नहीं निभाया तुमने। देखिए किशन जी, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा ने, तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी और फिर हम बात कर लेंगे। अभी मुझे सारा सामान समेटना है। कौन हो तुम? अरे क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा कोई नहीं हो। क्या बातें कर रही है? मैं जानती नहीं हूँ इसे। पायल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ नहीं। और तुमने एक नहीं कई झूठ बोले मेरे साथ। सबसे बड़ा झूठ कि तुम रौनक को छोड़ दोगे, उससे शादी नहीं करोगी और सब सच बता दोगे। लेकिन तुमने कभी सच बताया ही नहीं। और मैं तुम्हें लेकर भी गया उसके रूम के सामने, तुम रूम के अंदर भी गए, और लेकिन बात नहीं की। और मुझे पता क्या बोलती कि रौनक ने फेस मास्क लगा रखा था, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाई। तुमने ये श्योरिटी दिया कि तुम उस रौनक से शादी नहीं करोगी, फिर भी तुम रौनक से ही शादी कर रही हो ना। नहीं छोड़ा ना उसको, डबल क्रॉस किया, डबल धोखा दिया, ऊपर से अपने आदमियों को बुला के मुझे किडनैप किया, मुझे क्लोरोफॉर्म संगा के मुझे बेहोश किया और डिग्गी में डाला। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कैसे आया हूं यहां तक? कितना कुछ सहा है मैंने हमारे लिए। देखो आगे ना तुम्हारे आदमी मुझे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। हवे इस कहानी में ये नया किरदार कहां से आ गया? सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है जो टाइम से टपक जाता है। पायल, ये छोकरा कौन है? हवे क्या लगता है? नहीं, उंगली उठा रही थी ना रौनक पे। अब अपने गिरीबान के बारे में बोल। शुभी आंटी, मैं इसे नहीं चाहती, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।